हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियो जितने भी एनालिसिस वीडियो होगा सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एनालिसिस वीडियो। जो हमारा निफ्टी 50 के एनालिसिस करेंगे कि इसमें हमारा क्या मामला रह सकता है कल 13 जनवरी के लिए, कि हमारा कैसा मूवमेंट रह सकता है, और इम्पोर्टेंस लेवल्स के बारे में बात करेंगे। और क्या गैप डाउन गैप अप हो सकता है वो भी उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा बहुत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इम्पोर्टेंस लेवल्स हमारा क्या रह सकता है अपसाइड और डाउन साइड के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो हमें मंथली, ये रहा मंथली टाइम फ्रेम। मुझे कुछ मंथली टाइम फ्रेम में मुझे कुछ दिखा था कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, ये जो बना हुआ था ये कैंडल, इसको अब तक ब्रेक नहीं किया है। और आपको मैं ये बता देता हूँ कि अगर मार्केट इस वीक को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, यहाँ पे जो हमारा है लगभग 23,350 के आसपास, इसे अगर नीचे के साथ ब्रेक कर दिया तो ये उसके बाद फिर हमें बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट दिखा सकता है नीचे की साइड। तो 22,800 के पास भी मार्केट आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस लेवल्स पे भी ध्यान दीजिएगा कि इसे ब्रेक करता है डाउन साइड तो बहुत अच्छा खासा हमें डाउनफॉल आगे भी दिखा सकता है। इसे अगर सस्टेन नहीं कर पाए तो बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। तो चलिए फिर हम चले जाते हैं कि इंट्राडे में हमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल्स पे ध्यान देना है और कौन कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल्स रह सकता है अपसाइड और डाउन साइड के लिए। तो चलिए हम टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या हमारा मामला रह सकता है कल के लिए। तो ये आपका हो गया। तो चलिए हम बात करेंगे, मैंने इंपॉर्टेंस लेवल्स इस पे मार्क करके रखा हुआ है, मैं आपको अभी डायरेक्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंस लेवल्स रह सकता है। तो चलिए हम अप साइड के लिए बात करेंगे। तो हमारा अप साइड के लिए इंपॉर्टेंस लेवल्स रहेंगे 23,582, जो ये वाले इंपॉर्टेंस लेवल, ये अप साइड के लिए। और इसे सस्टेन करता है अप साइड तो बहुत अच्छा खासा हमें 23,680 के पास भी मार्केट जा सकता है यहाँ तक। और फिर हमें डाउन साइड के लिए हमें देखना है, तो डाउन साइड के लिए हमारा लेवल से रह सकता है 23,300 के पास मार्केट यहाँ पे। अगर इसे डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर हमें 23,200 के पास भी मार्केट दिखा सकता है। फिर अगर इसे भी ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा खासा हमें फॉल दिख सकता है 23,000 तक भी जा सकता है मार्केट, अगर ज़्यादा बेयरिश रहा तो। तो चलिए ये तो बात कर लिया हमने कि इंपॉर्टेंस लेवल हमारा क्या क्या रह सकता है जो अपसाइड, और इसे हमें इंट्राडे में काम करना है इस लेवल्स पे। और मैं यही कहूँगा कि इंपॉर्टेंस लेवल्स के थ्रू ही काम कीजिए, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉपर ये मिले, आपको प्रॉफिट हो। और प्रॉपर लेवल्स के साथ आप फॉलो करके ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट और कुछ है नहीं ज़्यादा खास, अपना लेवल्स पे ही फॉलो करके मार्केट ये करता है। जैसे साइकोलॉजिकल लेवल हो गया और जो भी लेवल्स है उस पर ध्यान दीजिएगा, लेवल्स के थ्रू ही मार्केट वर्क करता है। और चलिए तो हम कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी फ़िलहाल मुझे ग्लोबल मार्केट से पता चल रहा है कि मार्केट में गैप डाउन हो सकता है कल, क्योंकि बहुत अच्छा खासा डाउ जोन्स नैस्डैक ये सब वो डाउन है, 500-600 पॉइंट डाउन है। तो हमें कल 150-200 पॉइंट के आसपास हमें डाउनफॉल दिखा सकता है, मतलब गैप डाउन खुल सकता है कल मार्केट। तो मुझे लगता है लगभग मार्केट 23,000 के पास ही 23,300 के पास खुलेगा। फिर मैं यही कहूँगा कि अगर जिन्होंने पुट लेके रखा हुआ है उनके लिए तो खुशखबरी है, और जिन्होंने बाय करके रखा हुआ है, जो कॉल बाय करके गए हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है अपसाइड के लिए तो रुकिएगा, नहीं तो वहाँ पे भी एग्जिट कर लेंगे। जो भी लॉस हो रहा होगा तो एग्जिट कर लीजिएगा। पुट पुट बायर के लिए तो बहुत अच्छा है, जिन्होंने होल्ड किया है उनको तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अलग अलग प्रॉफिट बुक लें बीटीएसटी में। मैं इतना ही कहूँगा बीटीएसटी में कभी होल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि बीटीएसटी बहुत रिस्की ट्रेड होता है। तो चलिए ये था इंपॉर्टेंस लेवल्स हमारे, जो इंट्राडे में हमें कल देखना है, कल मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है। और भी हम देखेंगे कि इंट्राडे में भी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल्स रह सकता है। और मैं ये कहूँगा कि आप कमेंट करके बताइए कि आपने किसने क्या लिया है, कॉल लिया है या फिर पुट लिया है, होल्ड करके गया है, तो मैं इसे पता कर सकूँ और आपको मैं और भी कुछ बता सकूँगा कि कहाँ क्या मार्केट खुल सकता है।
तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंस लेवल्स, और मुझे फ़िलहाल ऐसा लगता है कि मार्केट में और ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है, गिरावट और हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो फ़िलहाल ग्लोबल न्यूज़, वो ग्लोबल चीज़ें जो सही नहीं है, सब स्टेबल नहीं हो रहे हैं, और इंडिया में भी बहुत चीज़ें ख़राब हो रही है धीरे-धीरे। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है और डाउनफॉल आ सकता है। फिर हम देखेंगे क्या होता है। उसके बाद प्रॉपर मैं यही कहूँगा कि इंपॉर्टेंस लेवल्स के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, और स्टॉप लॉस लगाइए, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कीजिए, तो कभी भी लॉस नहीं हो सकता है मार्केट में। यही है डिसिप्लिन और साइकोलॉजी को अपना बिल्ड कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए। और देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ जो पैसा है, ईज़ी अर्न मनी कभी कोई चीज़ नहीं होता है। अगर ईज़ी कहीं से पैसा आ रहा है तो वहाँ पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है, ऐसे नहीं आता है कहीं से भी पैसा। अगर मार्केट आज अगर आपको दे रहा है तो वो दूसरे दिन ले भी सकता है, उसको लेने भी आता है, समझ रहे? तो यही कहूँगा। और फिर तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ जय श्री राम। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।